तूफान भी करा उठे। ये कैसे हिंदू हैं और कैसा ये हिंदुस्तान है। यहाँ अंधकार ही अंधकार है। हिंदू भी कट्टर हिंदू खोज रहे हैं कि कौन है कट्टर हिंदू। कैसे पहचानोगे कट्टर हिंदू को? जो एक ज्ञानी के ज्ञान को नहीं समझ रहे हो कि ये ज्ञानी क्या कह रहा है। तू अध्यात्म के तराजू पर उनके ज्ञान को तौलो। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ अंतर शक्तियों का अध्ययन है कि हम अंतरात्मा का अध्ययन करें। फिर ऐसे तराजू पर तौलोगे कैसे? यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपना ज्ञान ही नहीं और वे विवेकवान होते हुए भी अंधकार में भटक रहे हैं। न तराजू है न तौलने आता है कि कैसे तौले, कैसे पुरुष को तौले, कैसे प्रकृति को तौले। न देखा है न उसे समझा है। न कोई सत्य बताने वाला है न कोई सत्य बता रहा है। सब लोग राम की दुहाई और कृष्ण की दुहाई कर रहे हैं। भक्तों के भगवान यह देखकर करा उठते हैं कि अंतरात्मा क्या सत्य नहीं? क्या राम ही सत्य है? क्या कृष्ण ही सत्य है? क्या विष्णु ही सत्य है? क्या शंकर ही सत्य है? यहाँ सब में अंतरात्मा ही बैठी है। शंकर भी बनी है, ब्रह्मा भी बनी है, विष्णु भी बनी है, कृष्ण भी बनी है, राम भी बनी है और पूरी सृष्टि वही सत्य बनकर बैठी हुई है। कीट पतंगे भी वही बनी है। जिसमें शक्ति ने अंधकार और प्रकाश की खेल को खेली, मगर इसको तौलने वाला, समझने वाला, इसे नफरत करने वाला पूरा समाज देखने में आ रहा है कि मेरी वीडियो को एक भी देखने वाला नहीं। सब लोग क्या देख रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। ज्ञान से कोई मतलब नहीं कि हम क्या हैं, हमको कैसे जीवन यापन करना होगा, कैसे जीवन में चलना होगा, कैसे जीवन में रहना होगा। कोई प्रलोभनों की दायरे में उतर चुका है। लोग उसे विवश कर रखा है। कहाँ जाओगे? चलो धन की ओर, चोरी चमारी की ओर, भ्रष्टता की तरफ। ऐसे अंधकार में शक्ति नचा रही है और पूरी सृष्टि नाच रही है। यह वासनाओं की चपेट किसी को छोड़ने वाली नहीं। मगर मेरा ज्ञान तो प्रकाश होते हुए भी अंधकारमय है, जिसको देखने वाला कोई नहीं। सब मुंह मोड़ रहे हैं। कैसे हिंदू हैं और ये कैसा हिंदुस्तान है।
सत्य से नफरत करने वाला पूरा समाज है, मगर असत्य से प्रेम करने वाला पूरा समाज। मेरे ज्ञान से नफरत करो, फैसला आने वाला है, निर्णय हो चुका है। कि तुम सुंदरियों के प्रेम में रम रहे हो, सुंदरियों से प्यार कर रहे हो, ज्ञान से प्यार नहीं है, अपनी अंतरात्मा से प्यार नहीं है। कि तुम अंतरात्मा की माया में उलझे हुए हो, कहां तक जाओगे? जैसे मछली बंसी में फंस जाती है, वही हाल तेरी है। तू जाल में फंस गए हो, निकल नहीं पाओगे इस मायावी के माया से। हंस लो, हंस लो, वह दिन भी आएगा कि रोना पड़ेगा तुझे। कराहते रहोगे, कराहते रहोगे, बचाएगा कौन? तेरी अंतरात्मा। अगर वो अंधकारमय हो गई तो भी नहीं बचा पाएगी, रोना ही पड़ेगा और अंत समय मरना ही पड़ेगा। मौत तो तेरे पास है, फिर तू कहाँ जाएगा? जन्म लिया और मरना ही शेष है। खेल तो ये अंतरात्मा की है जो पूरे जीवन तेरी खेल रही है, तुझे अंधकार में ही भटका रही है। न प्रकाश सामने रखती, न समझने देती, न तू समझ पाते। तू अपनी अंतरात्मा से प्रेम करना सीखो। मेरा यही उद्देश्य है कि अपनी अंतरात्मा से प्रेम करो। हो सकता है तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा प्रेमी बन जाए। हे हिंदुओं, हे दुनिया के हर धर्म वाले, अपनी अंतरात्मा से प्रेम करना सीखो। यह ज्ञान हिंदुओं का है, मात्र हिंदुओं का है। मैं तो पूरे दुनिया को बताने वाला हूं कि ये पूरी दुनिया में अंतरात्मा ऐसे ही खेल खेलती है, कहीं सात्विक तो कहीं असात्विक। बहुत तो तामसी प्रवृत्ति में भटक रहे हैं, तो कोई सतोगुणी है तो कोई रजोगुणी है। फिर इस माया से निकलना मुश्किल है। कैसे निकलोगे? नहीं निकल पाओगे। तेरा कल्याण दाता तेरी अंतरात्मा है और वही तुझे निकाल सकती है। चाहेगी तो निकल जाओगे, मगर तुम तो न वीडियो मेरा देखते हो, न अपनी अंतरात्मा से प्रेम करते हो। फिर तो प्रेम करोगे किससे? भक्तों के भगवान से। हे भक्त, तू अपने भगवान से प्रेम करेगा, अपनी अंतरात्मा से नहीं प्रेम करेगा। कैसा दुर्गंध है! अरे इसे सुगंध में बदलो। सब कुछ तो तेरी अंतरात्मा है। सृष्टि में जो कुछ देखते हो वह यही है, यही भगवान है और यही काल भैरव तेरी मौत है। हिंदुओं को यह मेरा संदेश है कि हे हिंदू, कम से कम तुम तो देखो, तुम तो इस अध्यात्म को समझो। यह अध्यात्म हिंदुओं को ही होता है और हिंदू धर्म में मात्र ब्राह्मण को ही मिलता है। आत्मज्ञान हो या ब्रह्म ज्ञान हो, ऐसे ज्ञान को पाने वाले ब्राह्मण होते हैं। कठिन तपस्या के बाद ही आत्मज्ञान क्षत्रिय भी पा सकते हैं, मगर उतना तप करें तब। बिना तप का मिलना कठिन है।
मैं जो कह रहा हूं इस पर विचार करो और भगवान को छोड़कर आत्मा की दुहाई ग्रहण करो। वही दाता है, उसी की दुहाई करो और वही तुझे वरदान देगी। मेरे कहने पर अगर तू नहीं करोगे तो वो तुझे श्राप भी दे सकती है, तुझे कत्ल भी कर सकती है, तुझे मौत के घाट भी उतार सकती है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। आगे मैं क्या कह सकता हूँ, समझाया। तू नहीं समझने वाले हो मत समझो, जो इच्छा हो करो। तुम्हारे पूर्वज तो ज्ञान के इच्छुक थे, मगर तू तो ज्ञान के इच्छुक नहीं। तू ढोंगियों के इच्छुक हो। जो ढोंगी कहेंगे वही सुनोगे, वही समझोगे, वही सत्य है। अरे खिलाड़ी तेरी अंतरात्मा है, जो बुरी खेल भी खेलती है, अच्छी भी खेल खेलती है। तो क्यों ना हम उससे कहें कि हे सुखदायिनी माँ, हे अमृतदायिनी माँ, मेरे अंदर उत्तम खेल खेले, मेरा विकास करें, मुझे विनाश की तरफ न ले चले। फिर ऐसे अध्यात्म को समझो, श्रवण करो। बस आज यहीं पर